चलिए हम देखते हैं 26 तारीख से लेकर के 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक का हमारा क्या रेवेन्यू बनता है और क्या हम मार्केट के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम न्यूज को एक बार एनालिसिस करते हैं जो 26 जुलाई यानी कल से न्यूज में क्या क्या है, किस तरह का है। चलिए, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड करते हैं तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आरबीए जो वहाँ का रिजर्व बैंक है ऑस्ट्रेलिया का, उसका भी न्यूज है और इन्फ्लेशन रेट का भी है और ट्रिम्ड का सीपीआई भी है। यानी ये सारे न्यूज एक साथ आने हैं, यानी कल के दिन 26 तारीख के दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाला है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। इसके बाद अगर हम जेपीवाई में ट्रेड करते हैं, जेपीवाई का भी थोड़ा बहुत न्यूज है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मायने रखता है। सब इंडेक्स है, सेम है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना तो इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट करना है। यूरो की न्यूज है, यूरोपियन कंट्रीज की न्यूज रहते रहते हैं। बाकी हम लोगों का मेन मोटो क्या होता है कि हम लोग यूएसडी पे न्यूज देखें और ऑस्ट्रेलिया यूएस डॉलर में भी न्यूज है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज है। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि और स्टॉक एक्सचेंज का भी न्यूज यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक का भी है और दूसरे बात न्यू होम सेल्स का भी है। ये हमें बहुत अच्छा खासा है कि मूवमेंट देने के लिए रेडी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बीओई का स्पीच भी है और दूसरी बात क्या है आप समझिए, फेड का इंटरेस्ट रेट भी डिसीजन होने वाला है इन द नाइट टाइम में और बीओसी का समरी भी है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो हम लोगों को इस पे क्या करना है, ज़्यादा ध्यान ना दे करके थोड़ा सा इजी में ट्रेड करने हैं। 25 तारीख को कोई न्यूज नहीं है, ध्यान से रखना। 25 तारीख को अगर आप देख लेंगे, 25 को कोई भी न्यूज नहीं है। आज 24 को भी न्यूज है, 23 सॉरी 24 को भी न्यूज है और 24 में ज़्यादा न्यूज नहीं है। बाकी हम 26 पे चले गए। 26 को क्या है, फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है। अगर हम देखेंगे फेड का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये एक तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा और 2 बार फेड का इंटरेस्ट रेट आता है। आपको पता होगा जो फेड का कॉन्फ्रेंस होता है, एक फर्स्ट वीक में आता है या सेकेंड वीक में आता है और मंथ के लास्ट वीक में भी आता है। फर्स्ट वीक का जो था कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया, तो आने वाले समय में ये ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करेगा। अगर हम 27 तारीख को वीरवार के दिन, तो एक अच्छा खासा लोगों से मैं, तो अगर हम देखते हैं कि आगे का न्यूज अगर हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं तो फेड का इंटरेस्ट रेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा और 27 तारीख को भी न्यूज़ ज़्यादा नहीं इफेक्टिव है, छोटे मोटे न्यूज़ है। और एक चीज़ आता है, आप लोगों को पता होगा, वीकली न्यूज़ हमेशा आता रहता है इंटेल जॉबलेस क्लेम का। ये आपको 100 से लेकर के 200 पिप्स तक का आपको मार्केट रेवेन्यू देता है और 200 पिप्स तक का हमें मौका देता ही देता है। थोड़ा सा ध्यान रख के हमें इसमें ट्रेड करना होता है। बाकी इसके बाद ड्यूरेबल का भी है, जीडीपी का ग्रोथ का भी है। तो कहने का मतलब 27 जुलाई वीरवार के दिन भी बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छे न्यूज़ आने वाले हैं और खनास का फिर मैन्युफैक्चरिंग चेंज भी होने वाला है, पेंडिंग भी है, कंपोजिट इंडेक्स भी आने वाले हैं। तो ये अच्छे खासे न्यूज़ 27 को भी है और 28 जुलाई को अगर हम देखते हैं, 28 जुलाई को पीपीआई का न्यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड करते हैं। और जेपीवाई से कई ज़्यादा न्यूज़ हैं, जैसे जेपीवाई में आपको सीपीआई है, ये सीपीआई का तीनों न्यूज़ आने वाले हैं एक साथ। तो अगर सीपीआई का देखेंगे, पिछले साल हाई था, सॉरी पिछले मंथ हाई था, इस बार सारे के सारे कम है, यानी जापानी यार्न मजबूत होगा। तो नो डाउट जेपीवाई के जो भी पेयर अप जा रहे हैं, तो फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन आप ये मान के चलिए 100% डाउन आने तय हैं अगर इस तरह का न्यूज़ आया है तो। और दूसरी बात है, बोज का जो बैंक ऑफ जापान का ये इंटरेस्ट रेट भी डिसीजन होने वाला है। अगर डिसीजन हुआ, -0.1% दिखा रहा है और ये अगर आया तो आप समझिए जेपीवाई में बहुत अच्छे खासे मूवमेंट फ्राइडे के दिन होने हैं। और अगर इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो समझ जाइए जेपीवाई मजबूत होगा और बहुत अच्छा खासा सारी करेंसीज में जो भी बैक में है वो डाउन मारेगा और अप में जेपीवाई जहाँ पर है वो फर्स्ट में यानी अप ट्रेंड में लेके जाएगा। और फ्राइडे के दिन ही हम अगर देखते हैं तो यूएस डॉलर में आपका जीडीपी का अगर कैनेडियन में आप ट्रेड करते हैं, कैनेडियन डॉलर में, वहाँ पर भी है
और आपका कोर पीसीई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये एक आपको अच्छा खासा मूवमेंट देता है, इसको ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। और पीसी प्राइस का और पर्सनल इनकम का भी है। कहने का मतलब यूएस डॉलर फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, जेपीवाई भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। तो हमें देख करके और ध्यान से हमें ट्रेड करने हैं फ्राइडे के दिन। फ्राइडे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आपको ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। मिशिगन का भी है और भी कई सारे न्यूजेस हैं जो एक आप लोगों को अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, अब हम इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पर, किस लेवल पे, कहाँ पर जा सकता है, कैसे जा सकता है। हमने जैसा कि आप लोगों को बताते हैं, हमने इसमें 3 करेंसी को शेयर किया हुआ है। करेंसी पेयर हमारे पास 3 है, एक मेटल है, 2 इंडेक्स है और एक हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है। करेंसी पेयर में जीबीपीएसडी, यूरो यूएसडी और जीबीपीजेपीवाई है। गोल्ड और मेटल में हमने गोल्ड को शामिल किया है और इंडेक्स में दो हैं, एक US30 और नस्दक है और बीटीसी भी हमारे पास है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यूरो यूएसडी का जो चार्ट हमने देखा था कि ये क्या कर सकता है, किस लेवल पे जा सकता है। वीकली कैंडल को अगर आप देखेंगे, हम वीकली चार्ट पे अगर आज जाते हैं तो मार्केट अगर देखा जाए तो ये लगभग डाउन ही डाउन ट्रेंड बनाया है। और जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि और एक रिक्वेस्ट करा जाता है, सर अगर मार्केट अम्ब्रेला कट में आया लॉन्ग टर्म पे, क्या वो आपका H4 हो या फिर D1 हो, तो मार्केट हम ज़्यादातर लेवल क्या करते हैं कि डाउन ट्रेंड में आने के चांसेस होते हैं। अब मार्केट का जो रुख रहा है और बहुत अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रहा है, इस कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज हुई है और मार्केट का अब ये देखना, अगर इस कैंडल के नीचे जाती है तो हमें यूरो क्या कहता है और क्या इंडिकेट करता है और हम किस लेवल पे जाते हैं। अगर आप यहाँ से नया ट्रेंड आप देखेंगे तो यूरो यूएसडी का ये जो ट्रेंड है, अगर आप ट्रेंड लाइन को आप सर्कुलेशन या ट्रेंड लाइन को मारते हैं, मार्क करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप ट्रेंड लाइन पे चल रहे हैं। और आप जब कभी भी कोई करेंसी ट्रेंड लाइन पे चलती है तो आप ये मान के चलिए कि एक लेवल में आती है मार्केट और एक लेवल से आकर के हमें हमेशा के लिए इंडिकेट करती है कि हम एक बाई जोन पे बने रहें। और जब भी बाई जोन पे बने रहें तो आपको मार्केट एक बहुत अच्छा खासा मौका देती है जिस पे हम बाइंग करें और हम एक अच्छे खासे लेवल पे जाते रहें। मार्केट एक अच्छे खासे लेवल में है और बाइंग जोन पे है। अब मामला ये देखना है कि मार्केट इसके नीचे अगर आती है, इस लेवल के नीचे आती है, हमारा बाइंग जोन पहले कहाँ बनेगा, बाई का लेवल 1.09884 पर, और दूसरा जो हमारा बाई लेवल बन रहा है, हमारा दूसरा बाई लेवल यहाँ पर बनेगा। और हम तीसरे पे ये जो मेन सपोर्ट हमारा बना पड़ा है अभी का, हम लास्ट मूवमेंट पे यहाँ पर देखेंगे। हम ध्यान में रखेंगे मार्केट यहाँ तक आए और हमें एक अच्छा खासा मौका यहाँ पर बाई का दे। हमारा शॉर्ट टर्म का बाई यहाँ पर रखेंगे, सेकेंड टर्म का बाई यहाँ पर रखेंगे, लास्ट टर्म का यहाँ पर रखेंगे। और यूरोपियन कंट्री जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चली जा रही हैं। आप देखेंगे पहला मौका यहाँ पे मार्केट दे, डाउन ट्रेंड का अप दे, लेकिन इसको हम ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसके बीच में हमें मौका मिले बाई का, इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में हमें बाई का मौका मिले। और यहाँ से मिलेगा, नो डाउट मार्केट एक अप ट्रेंड बना करके जाएगी। शानदार हल्का फुल्का डाउन आ सकता है या तो मार्केट इसी लेवल पे आपको बाई का मौका दे। नो डाउट यूरो एकदम बाई जोन पे जा लिया है और यूरो का जो टारगेट है आने वाले समय में 1.17 से लेकर के 1.21 के लेवल में जाने के लिए रेडी है, कभी भी जा सकता है। मार्केट बुलिश मूवमेंट है और शानदार बुलिश मूवमेंट है, जो कि जैसा अब तक डाउन ट्रेंड रहा, अब यूरो यूएसडी डाउन के मूड में नहीं है और यूरो यूएसडी एक अच्छे खासे मूवमेंट पे ऊपर जाने के लिए रेडी है। हम बात करते हैं जीबीपीएसडी का। जीबीपीएसडी भी एकदम शानदार, अगर आप देखेंगे वीकली कैंडल देखेंगे, जब भी कभी हमें मार्केट में कहीं पर भी अगर आप देखिए, जब मार्केट का गिरावट जो दौर होता है, हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं कि हमें डाउन ट्रेंड नजर आ जाता है, तो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड नजर आता है। होता क्या है, मार्केट एक बहुत अच्छे खासे शार्प शार्प मूवमेंट अप की तरफ करा और ये मूवमेंट डाउन की तरफ करा है। अब यहाँ पर हमें क्या नजर आता है कि ये डाउन ट्रेंड बनते चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोग समझिए मार्केट को, जब ये ग्रीन कैंडल है, ये वीकली कैंडल, ये वाली कैंडल के नीचे ये जो रेड कैंडल बनी है, आप देखेंगे इसका जो टेल है, इसका टेल भी नीचे है, ये भी टेल बार नीचे है और मार्केट ऊपर क्लोज हुई है। इन कंडीशन में क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल है और ये भी मार्केट यहीं से सिंपल ग्रीन कैंडल लेके जस्ट ऊपर जाती है, मार्केट एकदम जस्ट चली जाती है। कैसे जाती है, अगर हम इसके हिस्ट्री में जाकर के चेक करेंगे तो आप वीकली कैंडल पे मार्केट में कभी कभी पाएंगे कि मार्केट बहुत अच्छे खासे मूवमेंट पे है और गिरावट पे है, और पता चलता है कि मार्केट गिरावट पे ना होकर के और अगेंस्ट उसके मार्केट कहाँ चली जाती है, एकदम अगेंस्ट मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है। जैसा कि हमारे पास
ये मुख्यतः 2 कैंडल और कई सारे कैंडल्स हैं, आप देख सकते हैं। मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं लेके जाती है। कब लेके जाती है? जब ये कैंडल इसके डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो तो भी ले जाती है। हम जस्ट दूर ना जा करके इसी के पास ये वाली हम कैंडल देख सकते हैं। मार्केट ये दोनों कैंडल आप देखेंगे लगा होगा डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेल बार है, जो मार्केट का स्टेटस है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है और मार्केट इसको ऊपर लेके चली गई। 2 हफ्ते तक मार्केट जंप करी, लास्ट में यहाँ बुलिश मूवमेंट लिया और ये भी बुलिश मूवमेंट लिया। अब हमें एनालिसिस क्या करना है? अब ये देखना, मार्केट जब तक इस टेल बार के नीचे नहीं जाती है, इस टेल बार के नीचे नहीं जाती है, तब तक मार्केट में हमें सेल पोजीशन का वेट नहीं करना है। और मार्केट आने वाले समय में वीकली का जो कैंडल बनाएगा ऊपर ले जाएगा। और ज़्यादा क्लियर के लिए हम इसको मंथली कैंडल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मंथली पे आप देखेंगे, जब भी इस तरह की कैंडल बनती है, मार्केट में कभी भी बनती चली जाती है, तो होता क्या है, ये बुलिश मूवमेंट होता है। कभी भी आप देखेंगे इस तरह की कैंडल बुलिश मूवमेंट ही बनाते चली जाती है और रेड रेड में जाती है ऊपर। और ये मंथली के रेसिस्टेंस पे आप देखेंगे मार्केट एक अच्छे खासे रेसिस्टेंस पे है। जब तक मंथली कैंडल आप समझिए ये इस तरह का कैंडल बार नहीं बनाती है, इसको मैंने ज़्यादा लंबा ना बना करके एक अम्ब्रेला बार दिया गया है। जब तक ऐसे नहीं बनाती है तो आप मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं ले जा सकते। यानी मार्केट अभी इस टारगेट को या इस लेवल के टारगेट को हिट करेगी 1.33 तक का। अब लेवल तय है, डन है, जाएगी। अब कब जा सकती कोई दिक्कत नहीं। वीकली कैंडल अगर रेड बनती है, ये पूरा मंथली कैंडल अगर रेड बनती है, तो ये हमें देखना रेड कैंडल बनती कैसे है, तो उस लेवल से रिएक्ट करेगी। लेकिन नो डाउट बाइंग जोन पे चल रहा है जीबीपीएसडी, जीबीपीजेपीवाई, सॉरी जीबीपीएसडी। एक आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन लेवल बना है, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन लेवल पे जा रहे हैं और मार्केट कभी भी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती है। और इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हम यहाँ पे बाइंग का देखेंगे, यहाँ से बाइंग देखेंगे, बाकी मार्केट यहाँ से अप जाएगा या तो मार्केट यहीं से अप जाने के लिए रेडी है। तो हमारे लिए कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट दूसरी बात, मार्केट इस कैंडल बार के इस लेवल पे इस सपोर्ट जो यहाँ पर इसका एक नया रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को सपोर्ट बनाई है मार्केट और इस सपोर्ट को लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। रीजन ट्रेंड लाइन चल रही है अप ट्रेंड का और यूएस डॉलर कमजोर होगा आने वाले समय में, बेशक आज भी मजबूत है थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई का। जीबीपी जेपीवाई में अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम डेली का कैंडल देखेंगे, लगातार मार्केट 4 दिनों तक गिरावट के दौर से रही और फ्राइडे के दिन एकाएक मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। तो हम क्या देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में? सर आप लोग अगर हैं तो म्यूट हो जाएं प्लीज। सर जूम मीटिंग में म्यूट रहा करें प्लीज। जूम मीटिंग में एवरीवन सर म्यूट रहा करें प्लीज। चलिए अब हम देखते क्या है मार्केट में, जब भी कभी आप लोगों के सामने मैंने एक रिक्वेस्ट करी है, इस तरह की कैंडल बनती है और इस तरह का कैंडल बार बनता है या H1 यहाँ पर इस लेवल का, तो नो डाउट आप मान के चलो मार्केट बुलिश मूवमेंट पे ही जाती है। मैंने कुछ लोगों को कैंडल बना के भेजा भी था, तो आप लोगों को मैं बता भी दूंगा अभी। तो होता क्या है, ये बुलिश मूवमेंट बनता है और जीबीपी जेपीवाई की एक खास पहचान है और मेन ज़रूरत होती है इस तरह का जब भी हैमरिंग बनता है रेड में बने, तो आप मान के चलो जीबीपी जेपीवाई या जेपीवाई से रिलेटेड कैंडल ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये अलग तरह का रिएक्ट करता है। आप देखेंगे मार्केट में हर कैंडल जैसा रिएक्ट करती है, ये सबसे डिफरेंट रिएक्ट करता है और मार्केट अप ट्रेंड में लेके चली जाती है। हमारे समझ में नहीं आता मार्केट हुआ क्या, तो ऐसा होता है। और जीबीपी जेपीवाई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पे गई है। अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब ये देखना मार्केट अगर बुलिश मूवमेंट पे जाएगी तो ऊपर जाना है, जैसा कि हम लोग वेट कर रहे हैं मार्केट 185.569 का, यहाँ तक का हम मार्केट वेट कर रहे हैं सेल पोजीशन के लिए। और दूसरा हम 195 के लेवल को मार्केट का वेट कर रहे हैं कि हमें मौका यहाँ पर दे मार्केट। ठीक है सर, 185 या 195 पे हम सेल पोजीशन बढ़िया सा देखेंगे और शानदार तरीके से देखेंगे। अगर आप मंथली कैंडल पे जाएंगे नो डाउट इस तरह का जब भी कभी कैंडल बना है, आपको भी पता है इस लेवल को अभी ब्रेक डाउन करने का बहुत चांस नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता ही बचा है मार्केट का, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी आप समझिए ये इस तरह का जब भी कैंडल बनता है तो ये ज़्यादातर बुलिश मूवमेंट का ही लेके जाता है और अभी ये लास्ट वीक पड़ा हुआ है। बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड का एक शानदार अगर मूवमेंट हम देखेंगे, तो अगर एक लेवल पे आप जाएंगे गोल्ड के, तो आप ये मान के चलिए गोल्ड का जो डेली का कैंडल है, डेली के कैंडल में एक अच्छा खासा
फ्यूनल बना था, मैंने लोगों से बात भी करी थी कि इस तरह का जब भी कैंडल बनता है जेपीवाई और गोल्ड में, तो आप एग्जैक्टली सेल पोजीशन में बन जाइए। नो डाउट आपको कम से कम 200 से लेकर के 300 पिप्स तक का आपको मार्केट मौका देती है। अब आप H4 पे कभी भी कैंडल करिए, मार्केट H4 पे यहाँ पर RSI 70 के ऊपर होनी चाहिए, कैंडल यहाँ बनी। दूसरा RFI फिर यहाँ पे होना चाहिए 70 से ऊपर या 70 के इर्द गिर्द होना चाहिए, और मार्केट शार्प मूवमेंट में ऐसे जाना चाहिए, नो डाउट। और ये कैंडल थोड़ा सा टेढ़ा जाना चाहिए, किस तरह का, जब भी कभी बने H4 के कैंडल पे या D1 के कैंडल पे, ध्यान रखिए H4 या फिर D1 के कैंडल पे बने तो मार्केट आपको 200 से लेके 300 पिप्स देने के लिए रेडी बैठी है, ऐसा बताया गया था। ऐसा सेम पोजीशन JPY में भी होता है। अगर इस तरह की मार्केट जरा सा इंडिकेट करे, नो डाउट आप तुरंत सेल बन जाइए या बाई बन जाइए, आपको मार्केट बहुत अच्छा खासा पोजीशन देगी। ये RFI का मेन शर्त क्या है, RFI रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन इस लेवल में बनना चाहिए, थोड़ा झुकाव होना चाहिए और मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहिए। नो डाउट आपको 100% 300 पिप्स का देगा। और अगर बाई पोजीशन लेना चाहते हैं तो बाई की कैंडल इस तरह का होना चाहिए H4 में, और मार्केट इस तरह का अप ट्रेंड का होना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पर क्या दे रहा है आप देखेंगे, ये मार्केट का जो पोजीशन है बाइंग का भी बन रहा है और सेल का भी बन रहा है। रीजन H4 का यहाँ पर ऐसे बन चुका है, यानी यहाँ से बुलिश भी जा सकती है मार्केट, डाउन भी। अब हमारा बाइंग जोन कहाँ बन रहा है, 1953 से लेकर के 1950 के लेवल में हम मार्केट को बाई करेंगे और स्टॉप लॉस 1944 को हम टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि DXY वीक हो रही है, डॉलर का इंडेक्स वीक होता चला जा रहा है, सारे कंट्रीज डॉलर में ट्रेड करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वीक होने की वजह से मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगी, अप ट्रेंड में ही जाएगी। तो इसलिए हम बढ़िया पोजीशन 1953 और 50 के लेवल पे हम देखेंगे बाइंग का, और 1944 हमारा स्टॉप लॉस होगा। नो डाउट मार्केट बहुत अच्छा खासा मौका देने के लिए तैयार बैठी है, बस थोड़ा सा इंतजार करें। गोल्ड बाइंग पे जाएगा, और गोल्ड का हमारा जो अगर सेल पोजीशन हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेल पोजीशन 2003 1998 92 से 98 का लेवल देखेंगे, 92 से 98 का देखेंगे, और 2003 से लेकर 2009 का लेवल हम गोल्ड में सेल का पोजीशन का देखेंगे आने वाले समय में। और अच्छा खासा बाइंग का मौका है, शानदार मौका है, और मार्केट आपको एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंड दिया है, तो एक बहुत अच्छे खासे मूवमेंट के लिए तैयार रहिए। गोल्ड आपको बहुत अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन देने के लिए रेडी बैठा पड़ा है। अब हम बात करते हैं US30 की। जैसा कि US30 पे वीकली चार्ट पे हम लोगों ने आपसे एक डिस्कस करा था, मार्केट एक नाजुक मोड़ पर है। मार्केट क्या है, एक नाजुक मोड़ पे है। हमारा जो सेल पोजीशन होना चाहिए 34,992 के आसपास, 967 के आसपास हम सेल पोजीशन अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं, समथिंग डिफरेंट यहाँ की बात बताई गई थी 34,400 के आसपास, तो हम मार्केट में 34,992 का देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेकआउट करती है मार्केट, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करती है तो आप नो डाउट मान के चलिए कि मार्केट आपका 38,000 से लेकर के 42,000 के बीच में मार्केट जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं, एक और भी आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि मार्केट अगर यहाँ पर और यहाँ पर हेड शोल्डर बनाता है, और अगर इसको हेड बनाया और अगर इन दोनों को शोल्डर पैटर्न बनाया तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, हम डाउन ट्रेंड नहीं देखेंगे बार बार। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स है, और इंडेक्स कितना ऊपर जाएगा कोई भरोसा नहीं होता है। ये करेंसी से भी खतरनाक होता है, गोल्ड से भी खतरनाक होता है, क्योंकि अप ट्रेंड पकड़ लिया तो मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि सर यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ से डाउन गई, आप देखेंगे ये 19,000 17,000 के लेवल में मार्केट आई थी, और गिरी कहाँ थी, 29,000 से 12,000 पॉइंट गिरा था। आप देखिए 17,000 के लेवल में मार्केट नहीं गई, या 29,000 के लेवल में ये पैंडेमिक आने के बाद, रसिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद आया इस लेवल में। लेकिन मार्केट इसके नीचे नहीं गई और मार्केट अप गई। अब क्या अप डाउन लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री का इंडेक्स ज़्यादा दिन तक नहीं गिरता है, और ज़्यादा दिन तक गिरेगा तो वहाँ पर तबाही हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, उस कंट्री में बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। इसलिए इंडेक्स जो होता है ग्रोथ ही करता है। कितना दिन डाउन रहेगा? साल 2 साल। आप देखिए मार्केट ये लॉकडाउन के समय गिरा था, बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। आप मार्केट में अगर अपडेट देखेंगे, लॉकडाउन के समय बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, लेकिन लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही मार्केट देखो एक ऑल टाइम हाई पे गई और एक बहुत बड़े अप ट्रेंड की तरफ गई। सेम पोजीशन यहाँ पर क्या हुआ,
रसिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ, मार्केट गिरते गिरते नीचे आ गई। लेकिन ये बताया गया था इस लेवल में मार्केट आएगी तो बाई करके रख लीजिएगा और आपको 38,000 से लेके 42,000 का लेवल मिलेगा। नो डाउट मार्केट आपको 38 से 42 का लेवल देने के लिए तैयार बैठी पड़ी है। अब ये हमारा मेन मोटो क्या है, अब एक रेसिस्टेंस ये भी है जहां पर मार्केट है। लेकिन अगर आप वीकली देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पे गई है मार्केट, 2 सप्ताह से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट गई है और आने वाले समय में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पे जाएगी। अब हमें ये देखना अगर मार्केट जरा सा भी रिट्रेसमेंट देती है, आपका सेल पोजीशन है, एग्जिट हो जाइए। बाई पोजीशन पे छोटा ट्रेड लगा दीजिए और नो डाउट 100% आप ये विश्वास करके चलिए मार्केट 38,000 से लेकर के 42,000 के लेवल को तैयार बैठी है, इसके ऊपर भी जा सकती है। मार्केट सेंटीमेंट कितना होती है। अब हम बात करते हैं नस्दक की, नास 100 की या यूएस 100 की, जो भी बात करते हैं। ये बताया गया था कि अगर यूएस 100 एक बेटर परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है, तो हम मान के चलते हैं कि मार्केट एक अच्छे खासे पोजीशन में जा सकती है और डाउन ट्रेड में जा सकती है। अगर हम D1 के चैनल पे देखेंगे, D1 पे, तो मार्केट ऑलरेडी आप देखेंगे कि मार्केट एक शानदार मूवमेंट पे गई हुई है। एक अगर H4 D1 का कैंडल देखेंगे, यहाँ पर अप्लाई करता है एक सेल जोन। यहाँ पर सेल जोन कभी भी मत अप्लाई करना, क्योंकि करेंसी और गोल्ड की ट्रेड अलग होती है, इंडेक्स की अलग है। आप देखेंगे एक अच्छे खासे मूवमेंट पे चल रही है। अगर यहाँ से आप बनाएंगे तो आप एक अच्छे खासे मूवमेंट पे चल रही है मार्केट, एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन में चल रही है। आने वाले समय में क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है या नहीं करती है। आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन में है और ट्रेंड लाइन में मार्केट रहती है, थोड़ा बहुत डाउन आएगी फिर अप, डाउन आएगी फिर अप। हम इसमें भी देखेंगे, हमने ये बताया था, आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी, अगर मार्केट ये अप जाती है तो 18,000 से लेकर के 22,000 के लेवल तक का मार्केट तय करके हमें दिखाएगी। फिर हम सेल देखेंगे या कोई पेंडेमिक हुआ तो हम डाउन ट्रेंड देखेंगे। इंडेक्स में अदरवाइज हम डाउन ट्रेंड नहीं देखते, अप ही देखेंगे। वेट करें, मार्केट बाई पोजीशन पे है। और बात होती है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन का एक, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मैं इसको खरीदने में विश्वास नहीं करता। इसको ट्रेंड लाइन के तौर पे, एक यूज करने के तौर पे मैं राय दे सकता हूँ कि आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं ज़्यादा रखने की सलाह नहीं देता हूँ। अब बिटकॉइन का जो मेन मोटो है, अगर आप बिटकॉइन को समझते हैं, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो नो डाउट बिटकॉइन एक अच्छी खासी क्रिप्टो करेंसी का स्टेब्लिश कॉइन है और एक एक स्टेब्लिश करेंसी है। और बिटकॉइन को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला था कि बिटकॉइन एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रही है और अगर इस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन फॉलो करती है तो अप जाएगा। तो मार्केट क्या हुआ, अप ये ट्रेंड लाइन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ना तो कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है। और बिटकॉइन में हम क्या देख रहे हैं, और जब भी इस तरह का पोजीशन बनता है, आप मान के चलिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक अम्ब्रेला टाइप का कैंडल यहाँ बनता चला जा रहा है और मार्केट डाउन में अगर क्लोज होती है तो बिटकॉइन में हम डाउन ट्रेंड देखेंगे। पहला पोजीशन हम बिटकॉइन में कहाँ देखेंगे, 25,000 के आसपास का हम देखेंगे। हम पहला पोजीशन अगर इस तरह का बनता है तो हम 25,000 के लेवल का देखेंगे और दूसरा लेवल जो देखेंगे 19,000 के लेवल पे हम बाइंग पोजीशन देखेंगे। बिटकॉइन डाउन जाने का और भी एक आप लोगों को फार्मूला बताया गया था कि आप सीधा आइए गूगल पर और गूगल पे आ जाइए, आप कुछ मत करिए, आप जाइए कॉइन मार्केट पे, कॉइन मार्केट कैप पे आप जाइए, वहाँ पर डिपेंड करिए और वहाँ पर सर्च करिए। कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे और वहाँ पर बिटकॉइन का सिंपल सा आपको फार्मूला दिखा जाएगा। बिटकॉइन मार्केट में कितना परसेंट है टोटल का, टोटल अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे, बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है और डोमेस्टिक कैप कितना हो गया है, मैंने बोला 46 से लेकर के 42 52 के करीब में अगर मार्केट जाती है, नो डाउट आप सेल पोजीशन में बन जाइए बिटकॉइन के। आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा सेल पोजीशन का। आप देखिए बिटकॉइन 48.5% है, तो यहाँ से अगर 2% भी मार्केट डाउन होती है तो मान के चलो बिटकॉइन आ जाएगा कितना, अभी 35%। अगर अभी 29 है तो आप ऑटोमेटिक 2% भी डाउन हुआ तो मार्केट कहाँ पर आ जाएगा, एकदम 100% मान लिया $25,000 के आसपास बिटकॉइन आ जाएगा। तो 46 52 हाई मार्क रहता है बिटकॉइन का, कभी भी इससे ज़्यादा हाई रेंज नहीं बनाती है। और अगर अभी आप देखेंगे टोटल जो क्रिप्टो की मार्केट है पूरे वर्ल्ड वाइड में 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। आप समझिए क्रिप्टो की टोटल मार्केट जितनी, लगभग इसमें कितनी कॉइन है आप देख सकते हैं। क्रिप्टो कितना, 1.8 मिलियन, यानी 18 लाख, 1 लाख 1 पॉइंट का मतलब 10,80,000 से ज़्यादा कॉइन हो गई हैं। इतना ज़्यादा क्रिप्टोज हो गए हैं, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी बन चुके हैं। एक्सचेंज 649 एक्सचेंजेस हैं। तो कहने का मतलब इतना मार्केट है। और अगर आप देखेंगे फॉरेक्स में तो $7 ट्रिलियन की पर डे ट्रेड होती है, लगभग इसका
7 गुना का लगभग ट्रेड होती है। 7.8 ट्रिलियन डॉलर का पर डे का ट्रेड हो रहा है 2024 में 23 में, और 24 में ये आंकड़ा आप मान के चलो 8 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि काफ़ी लोग अवेयरनेस हो रही है, जानकारियाँ बढ़ रही हैं। तो हमें क्या देखना है, सिंपल सा फंडा, बिटकॉइन सेल जोन पे ऑलरेडी आ चुकी है और सेल जोन का हमें इंतजार करना है कि ये ज़्यादा नहीं, जब भी जाए 50 के करीब आप आराम से सेल जोन बन जाइए। और मार्केट को कभी भी आप देखिए, बिटकॉइन का D1 पे चार्ट करके कभी भी देखिए, जब भी इस तरह का कैंडल बना, मार्केट एक बेयरिश मूवमेंट पे आई है, हमेशा बेयरिश मूवमेंट पे आई है और हमेशा बेयरिश मूवमेंट पे जाती रहती है। तो मार्केट बेयरिश मूवमेंट पे आने के लिए रेडी है। ऑलरेडी मार्केट यहाँ से इस लेवल में आ चुकी है, यहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारा बाइंग का पहला टारगेट आप लोग रखिएगा 25,000 के आसपास का समथिंग का। तो दोस्तों ये रहा पूरा जो हम करेंसी में आप लोगों को जानकारी दी जाती है, बताई जाती है साथ के साथ में। और अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है सर, हम USD JPY को शामिल करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं, देखते हैं अगर हमारे पास USD JPY आता है तो हम देखते हैं USD JPY। USD JPY सर हमारे पास नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। और आपसे रिक्वेस्ट भी किया था सर कि USD JPY नहीं आ पा रहा है, तो चलिए हम गूगल कर लेते हैं USD JPY के टारगेट को और आपको हम बता देते हैं USD JPY लाइव चार्ट। चलिए और अगर USD JPY का सर देखिए, एक जो पोजीशन बनी पड़ी है आपके USD JPY का 141 पे बना हुआ, और हम अधिकतम पे जाते हैं, 5 साल पे जाते हैं। चलिए JPY USD के अगेंस्ट सर ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं है, और एक आपका अगर देखते हैं सर तो एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट जो गया है आपका USD JPY 2022 के दिन 7 अक्टूबर 145 तक गया है। और एक तरह से एक अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा, अगर हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो ऑलरेडी सर एक यहाँ से अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन की तरफ मार्केट गई है। तो मार्केट में आप देखिए टारगेट इस लेवल को ब्रेकआउट अगर करती है 145 के लेवल को, तो वहाँ से सेल पोजीशन का एंट्री करिएगा। और अधिकतम पे अगर हम जाते हैं तो USD JPY मजबूत हुआ है सर, बहुत अच्छा खासा है। तो ये आप मान के चलिए एक अच्छे खासे मूवमेंट पे है सर, डाउन ट्रेंड को लेकर के आएगा। 145 को आप ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा कि 145 के लेवल पे आपको सेल का पोजीशन लेना है। और अभी मार्केट 141.80 है, जापानी याद, तो नो डाउट अच्छा खासा आएगा, पोजीशन दे रहा है शानदार, डाउन ही आएगा। थोड़ा सा वेट करें 145 के लेवल को देख करके सर, ध्यान रखें बाइंग बन सकता है, लेकिन आप चार्ट के हिसाब से थोड़ा स्टडी करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और सर कोई सवाल, क्योंकि हमारा 3 मिनट और बच रहा है और ज़्यादा नहीं बच रहा है। मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करता हूँ, ठीक है सर। जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं, मात्र 3 मिनट और हमारे पास बचे हुए हैं। आपको ये